रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबको अपने प्यारों के साथ खुश रखे। इसी दुआ के साथ इस केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। और केक बनाने से पहले इस केक से रिलेटेड मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने ये केक बहुत ही इजी मेथड से बनाना सिखाया है, विदाउट एनी मेजरिंग टूल, विदाउट ओवन एंड विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर मैंने इसको बनाया है ताकि वो लोग भी इजीली केक को बना सकें जिनके घर पे बेकिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं होती, ओवन नहीं होता और इवन के जिनके पास मेजरिंग स्पून तक नहीं होती। सो उनके लिए स्पेशली ये केक की रेसिपी दी है ताकि इजीली वो लोग भी इस केक को बना सकें। और आप देख सकते हैं कि ये केक कितना यमी बना है, बिल्कुल बाज़ार के जैसा। 15 मिनट में ये रेडी हुआ है और इसको मैंने इस तरह से एक पॉट के अंदर डाल के सेव किया है। आप भी ऐसे ही इसको सेव कीजिए और अपने मेहमानों के आगे इसको सर्व करें। तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें यूज़ किया है 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर मीन्स मैदा। और मैंने देख लें आप, इसके अंदर कुछ भी नहीं यूज़ किया, जस्ट 1 कप लिया है, कोई मेजरिंग कुछ ग्राम कुछ भी नहीं। साथ में मैंने इसमें यूज़ किया है 1 कप शुगर। मैंने यहाँ पे कैस्टर शुगर यूज़ किया है मीन्स पिसी हुई शुगर। और साथ ही हम लोग ले रहे हैं 1/2 कप बटर। अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। सेम वही कप मैंने यूज़ किए हैं, उसी कप से मैंने मैदे को मापा है, उसी कप से शुगर ली और उसी कप से बटर ले लिया। सो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो गया कि आपने सेम कोई भी पॉट ले लेना है, कोई भी कप आप ले सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने इसको एक बाउल के अंदर पुट किया है। अच्छे से मक्खन मीन्स बटर को विस्क करेंगे। हैंड बीटर मैंने पूरे केक में यूज़ किया है, इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं कर रही ताकि जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर अवेलेबल नहीं है वो भी इसको ईज़िली बना सकें। सेकंड में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ येलो फूड कलर। गाइस येलो फूड कलर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि जो बाहर से बटर हमें मिलता है वो येलो से कलर में होता है और वो नाइस लगता है देखने में और इससे केक का कलर भी अच्छा आएगा। मैंने होम बटर यूज़ किया था, उसका कलर वाइट था। सो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि येलो फूड कलर ऐड करने के बाद इसका कलर बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे बाहर से बटर मिलता है वैसा हो चुका है। सो ये एक टिप थी आपको बटर को सेट करने के लिए। अब इसके अंदर ग्रेजुअली 1 बाय 1 शुगर हम ऐड करते जाएंगे। फिर से बताती चलूँ कि शुगर की क्वांटिटी और ऑल पर्पस फ्लोर मीन्स मैदे की क्वांटिटी बिल्कुल सेम रखनी है। आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोली आप शुगर पार्ट में इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आपने इसको बहुत ही अच्छे से विस्क करना है ताकि बटर और शुगर आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाए और एक क्रीम की शेप बन जाए। जब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल क्रीमी हो चुका है देन आप इसके अंदर 1 बाय 1 एग ऐड करेंगे। अब मैं इस केक के अंदर टोटल 3 एग यूज़ कर रही हूँ, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही। सो अब यहाँ पे मैंने 1 एग ऐड किया, अच्छे से इसको विस्क करूँगी। जब ये एग फुली इसके अंदर मिक्स हो जाएगा देन मैं इसके अंदर 2nd एग यूज़ करूँगी। केक बनाते हुए मैं आपको सारी टिप्स बता रही होती हूँ, साथ साथ में प्लीज़ आप उसको फॉलो किया करें और इसी तरह से फिर आपको भी रिज़ल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे केक बनाने के लिए मिक्सिंग बहुत बेटर करती है कि आपका जो केक का बैटर है वो बहुत अच्छे से मिक्स हुआ हो, उसके अंदर कोई भी लम्स नहीं हो। सो तभी आपका केक अच्छे से राइज होता है, फूलता है। अब यहाँ पे 3rd एग भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चॉकलेट एसेंस। मेरे पास वनीला एसेंस इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है था, मैंने चॉकलेट एसेंस यूज़ किया। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो वो आप यूज़ करेंगे। और मैंने इसके अंदर मेजरिंग स्पून नहीं यूज़ की, सिंपल घर का टीस्पून जो चावल खाने के लिए हम यूज़ करते हैं वो स्पून यूज़ की और भर के मैंने डाल दी। अब बेकिंग पाउडर भी 1 स्पून आपने लेना है। आप देख सकते हैं मैंने कोई मेजरिंग स्पून यूज़ नहीं की। बेकिंग पाउडर को पहले आप मैदे के अंदर डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन आप 1 बाय 1 जिस तरह से आपने शुगर को इसके अंदर ऐड किया इसी तरह से इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैदे को ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे।
अनटिल तब तक के जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए और एक क्रीमी फ्लफी टेक्सचर ना बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा बैटर किस तरह से रेडी हुआ है। बिल्कुल क्रीमी फ्लफी टेक्सचर है, इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं है और इसको मैंने बहुत अच्छे से हैंड विस्क के साथ मिक्स किया है। आप देख सकते हैं मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं किया। सो गाइस, कितना इजी मेथड से मैंने आपको ये केक बनाना सिखाया है। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट, सिंपल पॉट, सिंपल मेथड। सो आप इस केक को बहुत इजी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं केक बनाने के लिए हमारे पास पैन है। ये है जी रेजन्स, किशमिश एंड टूटी फ्रूटी। इसको हम उर्दू में मुरब्बा भी बोलते हैं। इसको मैंने टूटी फ्रूटी के बड़े बड़े पीसेस थे, इसको मैंने नाइफ से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। अब टूटी फ्रूटी को इसके अंदर हम ऐड करेंगे बिकॉज हम टूटी फ्रूटी टी केक बना रहे हैं। सो टूटी फ्रूटी तो मस्ट है। साथ में इसके अंदर रेजन्स ऐड करेंगे। अच्छे से इसको लाइट सा, बिल्कुल लाइट हैंड के साथ अब इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर टूटी फ्रूटी के अंदर एक शुगर सिरप होता है वो इसके अंदर डिज़ोल्व ना होने लग जाए। सो लाइट हैंड से बिल्कुल लाइट सा इसको मिक्स करके इसको अपने पैन के अंदर ऐड करेंगे। पैन के अंदर मैंने बटर पेपर पहले से ही लगा लिया था और ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया था। मैं अपनी पहली ही केक वाली वीडियोस में आपको बटर पेपर लगाना सिखा चुकी हूँ। सो आप वो देख सकते हैं कि बटर पेपर को कैसे इजीली लगाया जाता है। अब इसके ऊपर एंड में भी हम गार्निश करेंगे कुछ टूटी फ्रूटी एंड रेजन्स। अब हमारा बिल्कुल केक का बैटर रेडी है बेक करने के लिए। इसको टोटल 20 मिनट के लिए मैं बेक करूँगी। मैंने एक देगची ले ली, उसके अंदर स्टैंड रखा और उसके अंदर ये पॉट रख दिया और फ्लेम को मैं हाई करूँगी। 5 मिनट के लिए फ्लेम हाई रहेगा, देन 15 मिनट के लिए फ्लेम जो है वो मीडियम रहेगा। और केक बनाते हुए इस टिप को ज़रूर फॉलो किया करें कि आपका जो केक जिसमें आप रख रहे हैं वो देगची या बाउल जो कुछ भी है वो बिल्कुल कवर हो, उसके अंदर बाहर से हीट नहीं जा रही हो, वरना आपको ये प्रॉब्लम शो होगी कि आपका केक बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाता है। सो इसकी यही रीज़न होती है। अब यहाँ पे मैं टूथपिक से आपके सामने चेक किया, केक बिल्कुल रेडी था। इसको मैंने नाइफ से पीसेस में कट कर लिया। गाइस, इसको मैं वीडियो में कट करना इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी और सब सो चुके थे। मेरी सिस्टर मेरी केक या जो भी मैं कुकिंग करती हूँ मेरी तो वीडियोस वो बनाती हैं, वो इस टाइम पे सो चुकी थी तो वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं और एक हाथ से केक को कट करना और एक हाथ से वीडियो बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। सो गाइस, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकी। आप केक का टेक्सचर देख सकते हैं कि ये केक कितना सॉफ्ट, फ्लफी और यमी बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल बाज़ार के जैसा ये तैयार हुआ है गाइस। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इस केक की पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है cook.with honey, उस पर मुझसे शेयर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।